बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खुद तशख़ीसी सरगर्मी 7.3 है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज ज़ैल रिएक्शन में आप कैसे साबित करेंगे कि H2S की ऑक्सीडेशन और SO2 की रिडक्शन हुई है। तो ये जो H2 है ये बुक में फ़ालतू लिखा हुआ है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना, ये गलती से उन्होंने लिख दिया है और ये हमारे पास ओरिजिनल रिएक्शन है। तो SO2 प्लस H2S गिव्स अस H2O प्लस S। तो यहाँ पर ये हमारे पास नीचे रिएक्शन है, SO2 है, ठीक है। यहाँ से अब क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो निकल गई है, ऑक्सीजन का अखराज हो गया, बाकी ये S रह गया, ठीक है। SO2 से ऑक्सीजन का अखराज हुआ है और ऑक्सीजन के अखराज को हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो SO2 की रिडक्शन हुई है, ऑक्सीजन खारिज हो गई है। तो चलें देखते हैं, दिए हुए रिएक्शन में SO2 में ऑक्सीजन का अखराज हुआ है, इसलिए SO2 की रिडक्शन हुई है। जबकि नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास H2S है, यहाँ से हाइड्रोजन का अखराज हो गया तो बाकी S रह गए। तो H2S था, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई, बाकी S रह गया। हाइड्रोजन के अखराज को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जबकि H2S में हाइड्रोजन का अखराज हुआ है, इसलिए H2S की ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगेन देख लें, ये H2S था, हाइड्रोजन निकल गई तो इसलिए ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ से हमने ये दो बातें सीखी हैं कि अगर ऑक्सीजन का अखराज हो तो इसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ से देखें, SO2 था, ऑक्सीजन निकल गई, बाकी S रह गया ना। और अगर हाइड्रोजन का अखराज हो तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये आपने लिख देना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें रिएक्शन दिया गया है और ये वाले 4 क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है। एंड ये अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ये रिएक्शन है, इनके ऊपर हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो लिखने हैं। तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ऑक्सीजन का -2, चूँकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 2 बार 4, तो ऑक्सीजन का यहाँ -4, तो मैंगनीज़ का ऑटोमेटिकली +4 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले एक कंपाउंड में बराबर होते हैं। तो ऑक्सीजन का -4 और मैंगनीज़ का +4 हो गया। और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की मदद से मैंगनीज़ का फाइंड कर लिया कि +4 है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्टेंट को देखते हैं। तो हाइड्रोजन का स्टूडेंट्स +1 होता है एंड क्लोरीन का फिर -1 होगा। ये भी देख लें, इक्वल है, +1 और -1 दोनों बराबर हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखते हैं, प्रोडक्ट्स में क्लोरीन का -1 है, यहाँ पर चूँकि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 एक बार 2 हो गया। तो मैग्नीज़ का यहाँ पर ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगा। तो चलें, मैग्नीज़ का इधर +2 हो गया, ये हमें पता चल गया। अब इस सारी सिचुएशन में हमें ये बात समझ आ रही है कि इधर +4 था मैग्नीज़ का एंड इधर प्रोडक्ट में +2 हो गया, ठीक है। +4 से +2 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो इसे हम रिडक्शन बोलते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का हसूल हुआ है तो +4 से +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। तो यहाँ पर अब क्लोरीन का देखें, इस तरफ क्लोरीन न्यूट्रल है एंड इस तरफ क्लोरीन पर -1 है, तो -1 से ये चला गया 0 में। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखिए कि जो अकेला एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और रिएक्टेंट में ये -1 था, यहाँ पर प्रोडक्ट्स में 0 हो गया, यानी कि -1 से ये 0 में हुआ। तो ये स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हुआ है। अब इजाफा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखें, नंबर लाइन अगर हम बनाते हैं तो ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, दरमियान में इसका 0 होता है और लेफ़्ट साइड पर -1 होता है और राइट साइड पर +1 होता है, ठीक है। तो -1 से 0 में गया ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हुआ है, यानी कि ये ज़्यादा हुआ है, क्योंकि नंबर लाइन पर आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का अखराज किया है तो ये ऑक्सीडेशन हुई है, इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हुआ है। यहाँ पर देखें, मैग्नीज़ यहाँ पर +4 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स कबूल करके इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चली गई और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फालतू था, एक इलेक्ट्रॉन इसने खारिज किया तो वो न्यूट्रल हो गया, वो क्लोरीन 0 हो गया और इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलें, तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट है, किस शय की ऑक्सीडेशन होगी। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो क्लोरीन का पहले -1 था, फिर ये ज़्यादा होकर 0 हो गया, सो HCl की ऑक्सीडेशन हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शय की रिडक्शन होगी। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है उसी की रिडक्शन होती है। तो मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर कम ही हुआ था ना, +4 से +2, सो MnO2 की रिडक्शन हुई है।
अच्छा नेक्स्ट है कौन सी शय बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगी। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि खुद वो रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो इस तरह से ये उल्ट हो जाते हैं, यानी कि रिडक्शन हुई थी MnO2 की तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा MnO2। अच्छा नेक्स्ट है कौन सी शय बतौर रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी। तो HCl, क्योंकि ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो जिसकी खुद ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि खुद को ये ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। सो ऑक्सीडेशन HCl की हुई थी तो रिड्यूसिंग एजेंट HCl होगा। अच्छा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं और ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। इनमें से वो एलिमेंट्स हमने बताने हैं जो रिड्यूस हुए हैं और ऑक्सीडाइज हुए हैं। तो यहाँ पर भी हमने एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने हैं इनके ऊपर गैस करके। जिंक को अगर हम देखेंगे तो ये अकेले ही है ना, तो ये न्यूट्रल है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, तो वो ज़ीरो है। एंड इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर CuSO4 है। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है, ये जो SO4 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और SO4 को ऐसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आपको बताने के लिए कि ये सिंगल है, तो इस पर -2 होता है। सो कॉपर का +2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इक्वल होते हैं माइनस और प्लस वाले, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जिंक अगर हम देखेंगे SO4 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी इसका सिंगल स्पीशी लेंगे और ये -2 है और जिंक का +2 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें पता चला कि इस तरफ जिंक का 0 था, जबकि प्रोडक्ट्स में ये बढ़कर +2 हो गया। सो रिएक्टेंट में 0 एंड प्रोडक्ट में +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हुआ है ना, 0 से +2 में, यानी कि ज़्यादा हुआ है, 0 से +2 में चला गया। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो वो ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और इसकी ऑक्सीडेशन होगी। सो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्टेंट को देखते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कॉपर का +2 था एंड उस तरफ चूँकि ये कॉपर अकेला है ना तो ये 0 चार्ज रखता है, यानी कि ये न्यूट्रल है। तो ये +2 से इधर +2 था रिएक्टेंट में, तो ये +2 में जब प्रोडक्ट में कॉपर हमने देखा तो वो 0 हो गया, यानी कि ये +2 से कम होकर 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो यही तो रिड्यूस होता है, +2 से उधर चला गया 0। तो सो कॉपर रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये न्यूट्रल हो गया है जो क्यूपरकाइन है। अच्छा नेक्स्ट रिएक्टर में अगर हम देखें तो कॉपर यहाँ पर अकेला है तो ये न्यूट्रल है, तो इस पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। एंड इस तरफ ये जो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है NO3 है, ये जो NO3 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, NO3 का -1। तो जो Ag है यानी सिल्वर है इसका ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगा। एंड इस तरफ ये NO3 है यहाँ पर भी, लेकिन ये NO3 ट्वाइस हैं, यानी कि 2 हैं। तो एक NO3 का -1 तो 2 का -2। सो कॉपर का इस तरफ ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगा। NO3 यहाँ पर 2 थे तो एक NO3 का -1 होता है, NO3 ट्वाइस का फिर -2 होगा, तो कॉपर का +2 हो गया ऑटोमेटिकली। सो यहाँ से हमें पता चला कि कॉपर इस तरफ 0 था एंड इस तरफ +2 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर +2 हो गया। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि 0 से इजाफा होकर +2 होता है ना, इजाफा हुआ है। अच्छा अब सिल्वर इधर देखें +1 है और उस तरफ ये अकेला है, ये आपको पता है ये अकेली टर्म होती है, तो जो अकेली टर्म होती है वो न्यूट्रल होती है, तो चार्ज उस पर 0 होता है। सो इस तरफ सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब +1 से ये गया है 0 में, तो ये स्टूडेंट्स कम हुए हैं ना, ठीक है, पीछे आया है, कम हुआ है, तो ये रिड्यूस होगा +1 से 0 में। सो हमें पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो वो रिड्यूस होता है। सो सिल्वर यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ये रिएक्शन है H2S + Cl2 HCl और ये सल्फ़र वगैरह। अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन का आपको पता है +1 होता है, एक हाइड्रोजन एटम का +1 है, लेकिन ये 2 एटम्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई पे +1 करेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर +2 होगा। सो सल्फ़र का ऑटोमेटिकली -2 होगा, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले इक्वल होते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्लोरीन देखें तो ये अकेला एलिमेंट है यहाँ पर, तो इसकी ऑटोमेटिकली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। इस तरफ आ जाएं तो एक हाइड्रोजन का +1 एंड क्लोरीन का फिर -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल हैं तो हाइड्रोजन का हमें पता है +1। सो क्लोरीन का देखें इस तरफ 0 है एंड इस तरफ -1। सो ये स्टूडेंट्स कम होता है, 0 से कम। अब ये कैसे, तो ये मैं आपको नंबर लाइन के ज़रिए बताता हूँ। तो ये एक नंबर लाइन होती है, दरमियान में 0 एंड इस तरफ -1 होगा इसका। अब इस तरफ +1 होता है दाएं तरफ। अब ये 0 से -1 में गया ना, 0 से -1 यानी कि पीछे आ रहा है, ठीक है, यानी कि कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखें ये रिड्यूस हुआ है क्योंकि 0 से -1 ये पीछे आया है, ठीक है, यानी कि नीचे आया है। सो क्लोरीन रिड्यूस
अब सल्फ़र को देखें, इधर -2 है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का, एंड उस तरफ तो हमें पता है सल्फ़र अकेला है, तो ये न्यूट्रल ही है, तो 0, तो -2 से 0। अब यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और ये यहाँ पर -2 होगा, -1 से लेफ़्ट साइड पर, अब -2 से 0 पर गया, -2 से 0 यानी कि ज़्यादा हुआ है, ठीक है। नंबर लाइन पर अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा, सो -2 से 0 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, दलाइल से हमने वजाहत करनी है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमें एक रिएक्शन दिया गया है। अगर यहाँ पर देखें ऑक्सीजन का ना हमें पता है -2 होता है, और सोडियम का +1 होता है, और हाइड्रोजन का +1 होता है। आप देखिए +1 और +1 +2 हो जाएगा ना, और -2, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, ठीक है। जितने पॉजिटिव का सम है उतने ही नेगेटिव हैं, ये हमें पता चल गया। हाइड्रोजन का हमें पता है +1 होता है, क्लोरीन का हमें पता है -1 होता है, सो ये भी इक्वल है। अच्छा, इस तरफ आ जाए, सोडियम का, क्लोरीन का हमें पता है -1 होता है, और सोडियम का +1 है, तो ये भी इक्वल हो गया। और हाइड्रोजन का इस तरफ +1 हाइड्रोजन है, तो +1, और चूंकि ये 2 एटम्स है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो +2, और ऑक्सीजन का -2। सो यहाँ पर देखिए सोडियम के इधर +1 है, इधर भी सोडियम का +1 है, तो कोई चेंजिंग नहीं हुई सोडियम में, ये हमें पता चला। ऑक्सीजन के इस तरफ -2 है, इधर भी ऑक्सीजन का -2 है, कोई चेंज नहीं हुआ। एंड इसी तरह से हाइड्रोजन के इधर +1 और +1, मतलब +1 +1 +2 है हाइड्रोजन के इधर, और इधर भी हाइड्रोजन का +2 है, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। और क्लोरीन का -1 है, एंड इधर भी क्लोरीन का -1 है। सो क्योंकि दिए गए रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील नहीं हुआ, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वही प्रोडक्ट्स के ऑक्सीडेशन नंबर हैं, तो कोई तब्दीली नहीं हुई, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के भी तब्दील नहीं हो रहे हैं, सो ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।